अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेस करता है रेट, रेशो और परसेंटेज के टॉपिक पे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2A और 2B को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, जिसका टॉपिक था रेट एंड रेशो। एक्सरसाइज 2C आज हम जब सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। यानी इससे पहले आपने रेशो और रेट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब आप परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं, कैसे वो यूज़ होती है। जैसे आपने रेशो के बारे में पढ़ा था, तो वही रेशो जो फ्रैक्शन है, जो कंपैरिजन है दो चीज़ों का, उसे कैसे आप परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वही टॉपिक आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें, ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने डेली अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी मतलब सुना है परसेंटेज के बारे में कि किसी को 50% प्रॉफिट हो गया, या आपको 25% लॉस हो गया। डिफरेंट आपके पास इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। अब इसमें ये जो आप साइन यूज करते हैं, ये साइन परसेंटेज का है। और क्या मतलब होता है कि आपने अगर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई आपने कहीं बिजनेस कर रहे हैं, 50% प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर आपने जितनी भी अमाउंट अपनी इन्वेस्ट की थी, उसका 50% आपको प्रॉफिट हुआ है। अब परसेंटेज फिर यहाँ पे क्या समझ आई इस बात से हमें कि एक कंपैरिजन है एक तरह का ये भी, कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी डेली लाइफ की जितनी भी चीज़ें, हम उसकी परसेंटेज के लिहाज से बात करते हैं, अमाउंट की बजाय। अब अगर आपको कहा जा रहा है कि किसी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 50% का, तो आपको ये देखे बगैर कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वो बिजनेस किस चीज़ का है, कौन उसको रन कर रहा है, आपको एक बात ये समझ आ गई कि 50% प्रॉफिट का मतलब है कि वो एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। 25% लॉस का मतलब है कि उनको लॉस हो गया, उनकी इनकम अच्छी नहीं है। सिमिलरली आप यही चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में देखते हैं अपने मार्क्स के अंदर। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने कितनी परसेंटेज अचीव की है, अगर वो कहते हैं कि 90% या अबव 90%, तो दैट मीन्स उस स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स आए होंगे वो अच्छे मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स में जो आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिए हैं वो अच्छे हैं। तो परसेंटेज एक तरह से कंपैरिजन ही बताता है आपको। आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है बिल्कुल एक सिंपल से वर्ड को कहने से। यानी परसेंटेज आपको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता देता है विदाउट नोइंग द एक्चुअल वैल्यू। आप उसे जान लेते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या आपकी अच्छी परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको लिखने का तरीका जैसे मैं ऑलरेडी आपके सामने लिख चुका हूँ। इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ से रेज कर दूँ, तो जो सिंबल हम यूज़ करेंगे परसेंटेज के लिए, वो ये होगा। यानी अगर कहीं लिखा हुआ है 50 और ये साथ सिंबल है, तो इट विल बी रेड एज 50%। यानी इसको पढ़ते हुए हम क्या पढ़ेंगे, 50%। तो ये उसका सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बता चुका हूं मैं। अब ये बेसिक डेफिनेशन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने इस टॉपिक को कैसे यूज करना है। मतलब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ आया, या आपने जैसे मार्क्स फाइंड करने होते हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी है। अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या करना होगा आपको। आपको मल्टीप्लाई बाय 100% करना पड़ेगा। क्या, फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक टेस्ट हुआ, मैथ टेस्ट, जिसमें आपने 10 मार्क्स लिए आउट ऑफ 15, ये अब आपके मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स वैल्यूड बाय टोटल मार्क्स। जब इसको परसेंटेज में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बस ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, ये बार बार जो मैं वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, आपने भी इस पे फोकस रखना है कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज का मतलब है कि हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%, और साथ में इसका साइन भी लगाएंगे परसेंटेज का। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। 10/15 कैलकुलेटर आपको अलाउड है। सो जस्ट क्या करना है आपको, 10 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 66.6। आप इसको लिखते हुए राउंड ऑफ करके 66.7%। ये आपने मैथ्स के टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं 66.7%। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो आप किसी भी नंबर को। अगर आपको ये मेथड याद रहे और आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि किसी भी नंबर को, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जब कहा जाए कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ऐसे फ्रैक्शन लिखी है मैंने आपके सामने। मैंने आपसे कहा था कि जो रेशो का टॉपिक है वो आप आगे लेके चलेंगे। तो ये रेशो ही है ना, जैसे आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी आपने कोई डेसिमल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आपने बताना है ये कितने परसेंट है। लेट्स सपोज
0.85। ये कोई नंबर था, आपको कहा जा रहा है कन्वर्ट करें इस डेसिमल नंबर को परसेंटेज में। तो अगेन मैंने क्या बताया, जो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100 जो विल गेट 85 और साथ में क्या आ जाएगा परसेंट। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो या डेसिमल नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा, हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। अब नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्ट फ्रॉम परसेंटेज, यानी अगर आपको परसेंटेज दी हुई है उसमें से आपने कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू नंबर। अब आप मल्टीप्लाई के बजाय जो आपका टॉपिक है आप उसमें क्या चेंज कर लेंगे, डिवाइड बाय 100%। अब यहाँ मतलब क्या है, पहले कि अगर आपको परसेंटेज दी जाए और आपसे कहा जाए इससे नंबर निकाल के दिखाएं तो आपने उसको डिवाइड करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने, आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको मैथ टेस्ट की भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल अगेन आपने एक मैथ का टेस्ट किया है और अब मैथ के टेस्ट में आपको परसेंटेज बताई जा रही है किसी दूसरे स्टूडेंट की कि 80% स्कोर किए उन्होंने, मार्क्स 80% मार्क्स स्कोर किए इन अ टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। यानी 20 मार्क्स का एक टेस्ट था, उसमें उनका 80% स्कोर है। अब आप परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 80 है ना, तो 80 को कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर है इसको डिवाइड करें किससे, 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। कितने का टेस्ट था, 20 मार्क्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 20। नेक्स्ट स्टेप में ये जो परसेंटेज का साइन है ये इस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे जो आपके रह गए 80, इसको डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई बाय 20। आपके पास आंसर आ जाएगा कि उन्होंने 16 मार्क्स लिए हैं उस 20 मार्क्स के टेस्ट में से, इसलिए उनकी परसेंटेज 80 है। ये तो चलो एक मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बता दिया कि अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख के बताया जाए कि इतने परसेंट स्कोर किया है, कोई टेस्ट था, कोई भी आपका कोई आपने बिजनेस किया उसमें आपको इतना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये तो आपने उसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे भी अगर किसी नंबर को आपको यानी जस्ट आपको कहा जाए कि आपके सामने एक परसेंटेज लिखी हुई है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे अभी हमने डेसिमल और फ्रैक्शन की बात की थी, आपके सामने लिखा हुआ है 35% और कहा जाता है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। सिंपल, ये नहीं बताया गया कि ये कोई नंबर्स हैं, कोई आपने कोई बिजनेस है उसका प्रॉफिट है क्या है, जस्ट ये एक परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अगेन मैंने क्या बताया, परसेंटेज से कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में डेसिमल में तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो सोल्यूशन में आगे क्या करेंगे, 35% डिवाइड बाय 100%, ये साइन जो है इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 35/100, ये क्या है, फ्रैक्शन। तो एक आपका ये आंसर है, इसको अपना आंसर मान सकते हैं आप। लेकिन अगर यहीं इसको साथ लिखा जाए कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई, यानी आप क्वेश्चन में चेंज ये कर दिया गया है कि जो आपका आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब आप क्या करेंगे, 35/100 की कटिंग कर लेंगे जो पॉसिबल है। कैलकुलेटर क्यों यूज नहीं कर रहा, बिकॉज 35/100 आपको किस में आंसर देगा, डेसिमल में, और आपको फ्रैक्शन चाहिए। तो 5 से कटिंग होती है, 5 7s are 35, 5 2s are 10, 0 एज इट इज, दैट मीन्स 7/20 आपका अब आंसर है, जो कि फ्रैक्शन भी है और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। तो अगेन बड़ा सिंपल हो गया कि जब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना हो तब भी डिवाइड बाय 100% करते हैं, चाहे क्वेश्चन प्रॉपर दिया जाए, जैसे आपको मैंने पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया मार्क्स के लिहाज से, वो ना भी दिया जाए तो उसको सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कहा जाए कि किसी परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, तो अब आपके पास परसेंटेज है 57%। अगेन क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के जब सोल्यूशन में आएंगे तो 57% नंबर में जो कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 100%, ये परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 57/100। अब कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं बिकॉज आपको डेसिमल नंबर चाहिए, तो 57 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 0.57। अब ये आपका आंसर है और ये क्या है, एक नंबर है, इसमें कहीं नजर आ रहा है आपको साइन परसेंटेज का, दैट मीन्स ये नंबर है और इसी को जब दोबारा मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 57%। तो मतलब ये ऑपोजिट है, परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना या नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, दो डिफरेंट बातें। इसमें आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई को याद रखना है, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहीं पे एक और टॉपिक बता देता हूँ जो क्वेश्चन शायद इसके बारे में आएंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, कि अगर आपसे कहा जाता है कि रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, क्या मतलब हुआ इस बात का, रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस वन क्वांटिटी
एज अ परसेंटेज ऑफ अदर, कि एक क्वांटिटी को किसी दूसरे के लिहाज से परसेंटेज की फॉर्म में लिखना, ये हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर करने जा रहे हैं उनका यूनिट सेम होना जरूरी है। लेट सपोज मैं किसी एक स्मॉल लेंथ को किसी लार्ज लेंथ से मेजर करता हूँ, तो पहले बात मेरे पास स्मॉल लेंथ होनी चाहिए। स्मॉल लेंथ लेट सपोज है 10 सेंटीमीटर और दूसरी मेरे पास एक लार्ज लेंथ है। मैंने दो चीजें मेजर की लेट सपोज। अब इसकी लेंथ जो है मेरे पास आ जाती है 50 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। यानी एक मैं पूछता, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, या क्वेश्चन जो आपके बुक्स पे लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि एक्सप्रेस स्मॉल क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ लार्ज, कि बताएं अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखें तो स्मॉल क्वांटिटी जो है वो लार्ज के कितने परसेंट बनती है अगर कंपेयर किया जाए। तो मैं यानी यहाँ पे क्या बताया आपको कि उनका यूनिट सेम होना जरूरी है। कुछ वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर ना होता, आप इसका यूनिट चेंज करके कुछ और लिखते, लेट सपोज मीटर लिखा होता, किलोमीटर लिखा होता, तो पहले हम इनको कन्वर्ट करके इनका यूनिट सेम करते, फिर हम इनको सॉल्व कर सकते थे। तो परसेंटेज की कंपैरिजन में परसेंटेज को एक दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी है। अब अगर मैं कहूं परसेंटेज ऑफ स्मॉल लेंथ एज कंपेयर टू लार्ज वन, कि अगर स्मॉल और लार्ज को कंपेयर किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा इसको। स्मॉल की लेंथ क्या थी 10 डिवाइडेड बाय लार्ज की लेंथ क्या थी 50, और क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी की परसेंटेज बतानी है हमने, तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे इसके बाद आपके लिए आसान है, 10 डिवाइडेड बाय 50, जो आगे कैलकुलेटर आपको अलाउड है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, परसेंट 20% आंसर आ गया। कि अगर आप कंपैरिजन देखें तो स्मॉल लेंथ जो है वो लार्ज लेंथ का 20% बनता है, इतना पोर्शन है उसका। ये है कंपैरिजन। और ये आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे आपको एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में लिख के फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ से आप जनरल फॉर्म ये सीख सकते हैं कि जिस चीज को आपको लिखना है उसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे हम, मतलब स्मॉल लेंथ डिवाइडेड बाय लार्ज लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं चेंज करूं कि आपके स्कूल में 50 टीचर्स हैं, 50 में से 25 जो हैं, एक स्कूल के अंदर 50 टीचर्स हैं, 50 टीचर्स में से मेल जो हैं वो 25 हैं। बताएं क्या परसेंटेज है मेल की स्कूल के अंदर, परसेंटेज ऑफ मेल टीचर्स। तो मैंने क्या बताया, पहले तो आप इसकी फ्रैक्शन बनाएं, किसके किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, मेल टीचर्स, तो मेल टीचर्स डिवाइडेड बाय स्कूल में कितने टीचर्स थे 50, दैट मीन हमने क्या बना ली फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। अगेन आपके पास बहुत आसान है, 25 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 50। इसका मतलब है एक स्कूल में अगर 50 टीचर्स हैं उनमें से 25 टीचर्स मेल हैं, तो इसका मतलब है 50% टीचर जो हैं वो वहां पे मेल हैं। ये आपको एक परसेंटेज की फॉर्म में लिखने का, दो चीज़ों को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करने का, परसेंटेज के लिहाज से फ्रैक्शन बनाने का, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ कंप्लीट कर दिया है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप एक्सरसाइज 2C में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 2C की तरफ। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। अब पहला क्वेश्चन ही हमारे पास, पहले बता रहा था मैं आपको कि आपको नंबर्स या परसेंटेजेस दिए जाएंगे, आपको कन्वर्ट करना होगा। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है कि 28% को आपने कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या सोल्यूशन बताया आपको कि जब भी आप कन्वर्ट करने लगेंगे, इनफैक्ट आप क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं तो सोल्यूशन आप बाद में लिखें, कि सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो तो हम उसको डिवाइड बाय 100% कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका ये परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसल आउट हो जाता है, पीछे रह जाता है नंबर दैट इज 28/100। अब क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो अब क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज हम उसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले आते। कटिंग 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 एज इट इज। अब नेक्स्ट आपके पास ये क्या आ गया 14/50। क्या अगेन कटिंग हो सकती है, बिल्कुल। 2 7s are 14, 2 2s are 4,
1 कैरी 10 2 5 जार 10। यहाँ किसी को डिफिकल्टी आ रही हो तो 50 को आप सिंपली यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 2 भी करके चेक कर सकते हैं, 25 ही आता है। तो कटिंग में अगर डिफिकल्टी हो तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 7/25 आपका आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये वो फ्रैक्शन है जो आपको इस परसेंटेज को कन्वर्ट करके बतानी थी और आपने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ये था ए पार्ट। अब मूव करते हैं बी पार्ट की तरफ। अगेन बी पार्ट 158%। इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है तो दैट मींस डिवाइडेड बाय 100%। अगेन साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो नंबर रह जाएगा वो है 158/100। अब फ्रैक्शन में करना है इसलिए यहाँ पे अगेन कटिंग करेंगे हम। 2 से कटिंग हो सकती है, 2 7s are 14, 1 कैरी 2 9s are 18 और यहाँ पे 2 5s are 10, 0 एज इट इज। तो क्या आ गया 79/50। अब ये क्या है आपके पास फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बारे में आपने प्राइमरी लेवल पे भी और क्लास 6 के स्टार्ट में भी आपने जब फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा तो इसमें दो तरह की फ्रैक्शंस आपके पास होती हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, और फिर थर्ड भी आती है जो कि है मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपके पास न्यूमिरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके इसका मिक्स नंबर में आंसर निकालते हैं। ऑल्दो ये भी आपका गलत नहीं है, फ्रैक्शन आपने बना ली है, लेकिन क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है इसलिए सिंप्लीफाई हम करेंगे। रफ वर्क में इसको जरा डिवाइड कर लें कि 79 को 50 से अगर डिवाइड किया जाए तो 50 1s are 50, माइनस करें 9 में से 0 जाए 9, 7 में से 5 जाए 2। तो दैट मीन्स लिखते हुए हम क्या लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 1 यहाँ साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा 129/50। नाउ दैट इज योर आंसर जो कि मिक्स नंबर में है। प्रॉपर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये सही सिंप्लीफाइड आंसर है, ज्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। ये था बी पार्ट। मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट 12.4%। अगेन डेसिमल नंबर है, कन्वर्ट करके आपको इसको एज अ फ्रैक्शन बताना है। तो सोल्यूशन में आके अब क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो इसको परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 12.4% को डिवाइड बाय 100% कर लें। साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा आपके पास नंबर दैट इज 12.4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 तो परसेंटेज का आया, लेकिन यहाँ भी आपके पास पॉइंट है। पॉइंट खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, जहां पॉइंट लगा होता है उसके नीचे जीरो, और जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो लगा, तो उतना हम जीरो लगाते हैं, और पॉइंट के नीचे 1 लगाना होता है। दैट मीन्स इसको मैं कन्वर्ट करूं तो 12.4 का मतलब है पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स हों उतने जीरो, और उसके साथ डिवाइड में 100 तो था ही था। तो दैट मीन्स ये आपका 100 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट आप खत्म कर चुके हैं, ये आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000। किसी को कंफ्यूजन तो दोबारा देख लें कि पहले हमने पॉइंट खत्म किया, ये पॉइंट खत्म करने का 10 है, और ये जो 100 ऑलरेडी था ये वो है, और 100 10s are 1000 होता है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन कटिंग करनी है। 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 और 0 एज इट इज। दैट मीन्स 500। ये आपके पास आ जाएगा 62/500। अगेन कटिंग हो सकती है 2 के साथ, 2 3s are 6, 2 1s are 2, यहाँ पे 2 2s are 4, 1 कैरी 10, 2 5s are 10 और 0 एज इट इज। दैट मीन्स 31/250। अब ये आपका आंसर है, बिकॉज ये फ्रैक्शन जो है इसमें न्यूमिनेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना मजीद कटिंग हो सकती है। तो ये था सी पार्ट जिसमें हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया। अब डी पार्ट जो है उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। डी पार्ट ऑलरेडी एक मिक्स नंबर है, लिखा हुआ है 63/5%। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम सोल्यूशन में आके एक मिक्स नंबर को पहले चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 30 प्लस 3 33 पता होना चाहिए आपको। मैं साइड पे यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 6 3/5 है, पहले ये नंबर इससे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 जो कि आता है 30, और जो आंसर आए उसमें ये वाला नंबर ऐड करना होता है। 30 प्लस 3 कितना होता है 33। तो ये आपके पास कन्वर्ट होके आ जाएगा 33/5%। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड बाय 100। अब ऑलरेडी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगेन डिवाइड बाय 100 लिखेंगे तो कितना डिफिकल्ट और अजीब लगेगा लिखते हुए। मैं लिख के दिखाता हूँ वैसे आपको एक दफा। अगर मैं इसको लिखूं 33 था, 35 नहीं था, ये 33/5, इसके अगेन डिवाइड में यूं लगा के इसको 100 लिखूं तो कितना अजीब लग रहा है परसेंटेज खत्म करने के लिए। लेकिन एक और बड़ा आसान तरीका है इसको लिखने का, वो ये कि जिस फ्रैक्शन को आपको यानी 33/5%, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड फ्रैक्शन के बजाय आप इसका सिंबल लिख लें, डिवाइड बाय 100%। अब यहाँ पे एक नई चीज भी आप सीखेंगे, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो क्या होता है 1, ये आपने प्राइमरी लेवल पे देखा भी हुआ है क्लास 5 में। अब अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ 33/5%
इस परसेंट डिवाइड के सिंबल को जब मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज, तो इसको क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, 1 चला जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे। इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। ये अगर आपको नहीं भी क्लियर तो यहाँ क्लियर कर लें कि जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/100 और साथ में परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट स्टेप में अब मल्टीप्लीकेशन कर लें। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रूल क्या है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। कुछ चीजें जो रूल्स की हैं अपने पास रफ में लिख भी लिया करें, इनको जब मैं बोल रहा होता हूँ तो इनको बाद में ताकि आप नोट डाउन करके आप इसको सीख भी सकें। यहाँ पे अगेन मैंने 35 लिख दिया, ये 33 है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपने। 33 1s are 33 और साथ में परसेंटेज का साइन आ जाएगा। डिवाइड में 100 5 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 500 और साथ में परसेंटेज का साइन। अब ये साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या डिवीजन हो सकती है या कटिंग हो सकती है, नो। तो दैट मीन्स 33/500 ये हमारा एक्चुअल आंसर है और यही फ्रैक्शन हमें बनानी थी। डिटेल डी पार्ट, इसमें बहुत सी चीजें आपने नहीं भी सीखी होंगी, ये आपके लिए एक रेसिप्रोकल और ये सब नई चीज़ें सीखने का एक क्वेश्चन भी बन गया जिसमें आपने डिफरेंट नोटेशंस नई चीज़ें सीख ली। लेकिन आपको सॉल्व करते हुए वही करना था कि आपको परसेंटेज का साइन खत्म करना है, डिवाइड बाय 100% और फिर आप उसको सॉल्व करते हुए जितनी कटिंग हो सकती है जो भी आपके मैथ्स के स्टेप हैं उनको आपने अप्लाई किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ डेसिमल। अगेन यहाँ पे भी आपको परसेंटेज को ही कन्वर्ट करना है, यानी डिवाइड बाय 100, लेकिन अब आपको आंसर किस में चाहिए, डेसिमल में। वहां क्या था, आंसर आपको फ्रैक्शन में चाहिए था। सो मूव करते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 4%। तो सोल्यूशन में आगे क्या करेंगे, परसेंटेज जब कन्वर्ट करनी हो नंबर की फॉर्म में तो उसको डिवाइड बाय 100% करते हैं। इससे क्या होता है कि ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 4/100। अब क्योंकि आपको उसको डेसिमल में करना है तो सिंपली कैलकुलेटर आपको अलाउड है, 4/100 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 और यही आपको डेसिमल की फॉर्म में आंसर चाहिए था। ये था आपका ए पार्ट, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि अब आपको बेसिक रूल पता है डिवाइड बाय 100 वाला, तो उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। बी पार्ट 633%। अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्या करना है, आपको परसेंटेज से चेंज करना है। दैट मीन 633% डिवाइड बाय 100%, साइन जो है वो दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा 633/100। अगेन ये भी क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 633 डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 6.33 और अब जो आपका आंसर आया वो किस में आ गया, डेसिमल में। ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट देख लें। अब ये सी पार्ट खुद डेसिमल की फॉर्म में फ्रैक्शन है, लेकिन उससे हमारे क्वेश्चन में कोई डिफरेंस या मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। 0.02%, इसको चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन 0.02% डिवाइडेड बाय 100%। अगेन आपका जो सिंबल है इस सिंबल से कैंसल आउट हो गया, आपके पास आ गया 0.02 डिवाइडेड बाय 100। आप इस नंबर को डिवाइड बाय कर लें, 0.02 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 0.0002। तो आपके पास डेसिमल में ही आपके पास जीरो की जो वो डबल हो गए, यानी पहले एक था वो आपके पास 3 हो गए, इंक्रीज कर दिए उसको, और ये आपका डेसिमल की फॉर्म में आंसर है। यहाँ पे भी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आसान थी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। डी पार्ट जैसे वहां पे भी था, आपके पास मिक्स नंबर है, दैट इज 33 2/3%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सोल्यूशन में आप आके मिक्स नंबर को चेंज, अब मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं। 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 99 आ जाएगा। 99 में जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको ऐड कर लें, +2 दैट इज 101। तो 101/3%। अगेन यहाँ पे क्या करना है, अब डिवाइड करना है इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 101/3% डिवाइडेड बाय 100%, जिसके डिवाइड में कुछ ना हो, 1 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल लेंगे, 101% बाय 3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो जाएगा 1/100%। मल्टीप्लीकेशन, आप जब इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 101s आर 101% डिवाइड बाय 300 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 300, साथ में परसेंटेज का साइन, ये साइन कैंसल आउट। नेक्स्ट स्टेप में आप 101 को डिवाइड कर लें 300 से तो आंसर आ जाएगा 0.33366। आगे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.337 भी लिख सकते हैं। तो 0.337 यही आपका आंसर है जो आपके लिखना था, ये आपने राउंड ऑफ करके उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख दिया। अगेन वही डी पार्ट, वही रेसिप्रोकल, सब चीजें वही हैं, जस्ट हमारा आंसर जो था वो किस में आना था, डेसिमल में। ये था क्वेश्चन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब आपको फ्रैक्शंस दी जा रही हैं, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
तो जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, बिकॉज अब आपको आंसर के साथ परसेंटेज का साइन भी चाहिए। तो इसलिए ये बड़े आसान है, इसको याद रखने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देख लें, फ्रैक्शन है 3/5। तो जब इसको सोल्यूशन में आके कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। अब कैलकुलेटर पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/5, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, आपका आंसर आ गया 60, और साथ में ये साइन जो है ये एज इट इज, दैट मीन 60%। कैलकुलेटर पे अगर आप ना करना चाहें तो कटिंग करके भी दिखा देता हूँ। 5 1s आर, यहाँ पे 5 2s आर 10, 0 एज इट इज, और 20 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 23 आर 60। तो ये मेथड अप्लाई करें, या वैसे कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप ये भी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो मैथ्स है आपकी वो भी अप्लाई करके सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जस्ट मेथड जो है वो याद रखना कि कैसे आपने कन्वर्ट करते हुए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 9/10 अगेन सोल्यूशन क्या करेंगे, 9/10 को मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का साइन। अगेन कैलकुलेटर, 9/10 जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 90। तो अब आपकी परसेंटेज क्या आ जाएगी, 90%। या किसी के मैथ्स के स्कोर्स हैं या कुछ भी है तो उसने कितने स्कोर किए हैं, 90% स्कोर किए। सी पार्ट अगेन आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 6/125। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 6/125 को मल्टीप्लाई बाय 100%। 6/125 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 4.8%। तो आपका आंसर आया 4.8, साथ में परसेंटेज का साइन। ये था सी पार्ट। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट क्या है, 6/5। ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सोल्यूशन 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का साइन। 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 120%। ये आपका डी पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट को देख लें, 12/25। अगेन इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज का साइन। 12/25 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 48%, और ये आपका आंसर आ गया इसका ई पार्ट का। लास्ट पार्ट एफ पार्ट है, यहाँ मैंने उसको डी लिख दिया, ये एफ है, इसको आप एफ कर लें। एफ पार्ट है 1/6/25 मिक्स नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, मिक्स नंबर को चेंज करें सिंपल फ्रैक्शन में। तो 25 1s आर 25, 25 प्लस 6 कितना होता है, 31। तो 31/25 आपके मिक्स फॉर्म में जो फ्रैक्शन आपने चेंज किया वो आ गया। अगेन बाकी तो मेथड वही है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 124%, और ये आपकी आंसर आ गया 124। यहाँ से आपको एक और बात भी याद रखनी है कि परसेंटेज 100 से ज्यादा भी हो सकती है। अक्सर आप सुनते हैं कि किसी को बिजनेस में 200% प्रॉफिट हुआ है। क्या मतलब कि जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उससे डबल प्रॉफिट हो गया। मतलब किसी ने 50,000 रुपया लगाया तो वो लाख रुपया कमा लिया, उन्होंने डबल कर लिया उसको। तो दैट मीन्स 100 से ज्यादा परसेंटेज भी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। पहले भी आपके 120% और ये आंसर आए, ये जस्ट यहाँ बताया इसलिए था कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। अब आपको जो पहले फ्रैक्शन दी हुई थी क्वेश्चन 3 में, उसको आपको जो डेसिमल आपको दिए हुए इनको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगेन आपके मेथड पे किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। 0.78 एक डेसिमल है, इसको आपने चेंज करना है परसेंटेज में। तो क्या मेथड बताया कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 100 साथ में परसेंटेज का साइन। बाकी काम कैलकुलेटर पे 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका आ जाएगा 78, और साथ में आ जाएगा परसेंटेज। ये आपका आंसर आ गया ए पार्ट का। बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा आपको मेथड अप्लाई करना है वही परसेंटेज को मल्टीप्लाई बनट करने वाला, बाकी आपका कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बी पार्ट 0.25, अगेन डेसिमल नंबर है। क्या करेंगे सोल्यूशन में आके, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का साइन। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 25%, और ये आपकी बी पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। 0.07, अगेन डेसिमल नंबर, कन्वर्ट करने के लिए 0.07 को मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का साइन। 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 7%।
ये आपका सी पार्ट का आंसर आ गया। डी पार्ट 0.095। अगेन डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई करें 100 से, क्या हो जाएगा 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू 9.5%। अब देखें यहाँ पे परसेंटेज किस में आ रही है, डेसिमल में, लेकिन आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो जो परसेंटेज है वो 100 से अबव है या बिलो है या पॉइंट में जा रही है। आपने जस्ट जो मेथड है उसको अप्लाई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। मूव करते हैं। ई पार्ट कैलकुलेशन आपने ठीक रखनी है, बाकी उसमें कोई वो नहीं है। 1.35, ये भी अगेन एक डेसिमल नंबर है। कन्वर्ट करने के लिए 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन, 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 135%। लास्ट पार्ट एफ पार्ट, यहाँ भी आई थिंक ये कोई टाइपिंग एरर है, तो यहाँ भी इसको डी के बजाय आप एफ पार्ट आपने सॉल्व करना है। अब एफ पार्ट लिख लें, दैट इज 2.6, अगेन एक डेसिमल नंबर है। सोल्यूशन में आएंगे तो क्या करेंगे, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव यू 260%। अब यहाँ वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, लेकिन मैं आपको इसका एक डिफरेंट कैलकुलेटर से यूज ना करना हो। डिफरेंट स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर कैलकुलेटर के बगैर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जो बेसिक मैथ की टेक्निक्स है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखें यही नंबर आपने लिखा, यानी यही 2.6 था, तो 2.6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। तो क्या करें, पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट्स है उतने 0, तो ये क्या बन गया, ये आपका नंबर बन गया 26/10 मल्टीप्लाई बाय 100%। नेक्स्ट स्टेप में 10 वन जार 10 जार 100 होता है, ये दूसरे लफ्जों में जीरो को जीरो से कट कर लें। अगर ये नहीं करना, कटिंग ऐसे नहीं करनी, तो ये भी कर सकते हैं कि ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 26 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 260, जो कि ऑलरेडी आपका आंसर आया था परसेंटेज में, और यही आपको फाइंड भी करना था 260%। तो ये आपने दूसरा मेथड अप्लाई कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वो क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में जो कॉन्सेप्ट की जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको, कि किसी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, या अगर आपको परसेंटेज पता हो मार्क्स की या किसी अमाउंट की, किसी लेंथ की, जैसे ये 4.5 मीटर मतलब लेंथ आपने फाइंड करनी है। आपने ये $70 का बताना है कि 50% कितना बनता है, यानी आपके पास $70 है और आपके फादर आपसे कहते हैं कि 50% जो है अपनी सिस्टर को दे दें। अब कितनी अमाउंट आपने देनी है, तो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ $70। सोल्यूशन में आए, देखें 50% किसका फाइंड करना है आपने, $70। तो जिस चीज का फाइंड करना हो, ऑफ को बेसिकली मैथमेटिक्स में हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में यूज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय $70। अब परसेंटेज को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें साइन नहीं चाहिए परसेंटेज का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 50% और ये साइन खत्म करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 और ये मल्टीप्लाई $70 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, ये आपका परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसल आउट हो गया, पीछे रह गया 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $70। अब आप परसेंटेज की फॉर्म से बाहर आ चुके हैं, नंबर है, अब बाकी मल्टीप्लिकेशन है। अब चाहे तो यहाँ कटिंग करें, इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे आप इसको अप्लाई करें, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70 विल गिव यू $35, क्योंकि सैंपल डॉलर का रह गया था, तो $35 ये आपका आंसर है। यानी आपके पास अगर $70 है, आपसे कहा जाता है कि आप 50% जो है वो अपनी अमाउंट किसी को दे दें, तो वो कितना बनता है, $35 आपने किसी और को देने। ये था ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है कि अगर आपके पास एक लेंथ है 4.5 मीटर, लेट्स सपोज कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, कोई मेटल पीस है, कोई भी आपके पास किसी चीज की लेंथ है। अब आपसे कहा जा रहा है बी पार्ट में कि 80% ऑफ 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर जो क्लॉथ है उसका 80% जो है वो किसी को दे दें या खुद रख लें, बाकी 20 आपने किसी को डोनेशन करनी है, कुछ भी। जस्ट एक बता रहा हूँ हिंट, इसलिए कि जब आपके माइंड में ये चीज इस तरह से बैठेगी, जब आप इसको ऐसे एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। अब अगेन मैंने क्या बताया, 80% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन में ले जाएं, किस चीज का 80%, 4.5 मीटर कोई लेंथ है उसका। परसेंटेज को चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है, यहाँ भी साइन परसेंटेज का, अगेन मल्टीप्लाई 4.5 मीटर एज इट इज। ये सिंबल इस सिंबल से कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 मीटर। अब आपके पास नंबर है, इसको आप बड़ा सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5
ये आ जाता है 3.6 मीटर और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। यानी अगर आपके पास 4.5 मीटर कोई क्लॉथ है, उसका 80% निकालना हो तो वो कितना बनता है 3.6 मीटर। ये उसके 80% अमाउंट है उसका उस क्लॉथ की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने कन्वर्ट किया नंबर्स को फ्रैक्शंस में और साथ में मल्टीप्लाई भी किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. There are 20 boys and 18 girls in a class. Find the percentage of number 1 boys, number 2 girls in the class. कहता है आपके पास एक क्लास के अंदर 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स हैं। आप बताएं बॉयज और गर्ल्स की परसेंटेज क्या है पूरी क्लास में। तो परसेंटेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता होना चाहिए आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आपके पास 20 बॉयज हैं 18 गर्ल्स हैं, दोनों को ऐड करें तो 20 प्लस 18 कितना आता है 38। 38 आपके पास टोटल स्ट्रेंथ है। अब आप आ जाए फर्स्ट पार्ट में, अगर आपको बॉयज की परसेंटेज फाइंड करनी है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितने बॉयज थे 20 डिवाइड बाय क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है 38। परसेंटेज बतानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। बड़ा सिंपल हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंट दैट इज 52.63। 52.63% ये आपके पास बॉयज की परसेंटेज आ गई। नेक्स्ट अगर गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा, बॉयज के बजाय गर्ल्स आ जाएंगी, यहाँ परसेंटेज ऑफ बॉयज के बजाय गर्ल्स आ जाएगा और ये आपका आंसर चेंज होगा। क्या मतलब, क्या कह रहा हूँ मैं कि सेकंड पार्ट जो है जिसमें आपको गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड करनी है, अगेन सारा मतलब यही होगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी गर्ल्स हैं क्लास में 18, टोटल स्ट्रेंथ क्या है 38 मल्टीप्लाई बाय 100, 18 divided by 38 multiply by 100 is equal to 47.36, राउंड ऑफ करें तो 47.39, 47.36 आगे 8 उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 37 बना देगा, 47.37 ये आपके पास आंसर आ गया गर्ल्स की परसेंटेज। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट के शुरू में इसीलिए सब बातें बता दी थी कि कैसे आप उसको चेंज करेंगे, कैसे आपने परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन बनाना है, जिन दो चीज़ों की फ्रैक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन बना के उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके से सॉल्व करना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. There are 120 cars in a multi-story car park. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. पहले जरा क्वेश्चन की सेंस समझ लें कि आप किसी मार्केट में जाएं तो आपको नजर आता है मल्टी स्टोरी कार पार्क, जिसमें बेसमेंट में भी होती है, फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ताकि आप ज़्यादा जो है वो वहाँ पे पार्किंग कर सकें, बड़ा इजीली आप मैनेज कर सकें चीज़ों को। तो 120 कार्स हैं किसी एक मल्टी स्टोरी कार पार्क में, जिसमें 30% जो है वो ब्लू है। आपने बताना है नंबर ऑफ कार्स कितनी, परसेंटेज नहीं बतानी, वो तो बड़ा सिंपल है। 100% टोटल कार्स हैं, 30% जो है वो ब्लू हैं, तो 70% ब्लू नहीं होंगी, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं बतानी बल्कि नंबर ऑफ कार्स बतानी है। तो दो तरह के यहाँ पे मेथड सॉल्व हो सकते हैं। सोल्यूशन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट मेथड है वो करवा देता हूँ, दोनों बता दूंगा, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ कार्स अगर परसेंटेज में बात करूं तो टोटल चीज कितनी होती है 100%। जैसे आप कहते हैं 100% टोटल मार्क्स में से इतने मार्क्स आए हमारे, तो टोटल चीज 100% होती है। ब्लू कार्ड्स उनकी कितनी परसेंटेज है 30%। कार्ड्स दैट आर नॉट ब्लू, 100% टोटल कार्स थी, उसमें से 30% ब्लू हैं, उनको माइनस करेंगे तो पीछे कितना रह जाएगा 70%। अब 70% कार्स हैं जो ब्लू नहीं है। अब अगर इस परसेंटेज को नंबर में करना हो तो नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू, क्या करेंगे इसके लिए, कितने परसेंट कार्स हैं जो ब्लू नहीं है 70%, मल्टीप्लाई टोटल कितनी कार्स थी 120। परसेंटेज को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 70% डिवाइड बाय 100% ताकि साइन खत्म किया जा सके, मल्टीप्लाई बाय 120। परसेंटेज का साइन इस साइन से कैंसिल, 70 बाय 100 तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी डिवाइड है,
तो इसको आप 70 डिवाइड बाय 100, जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई 120, तो 84 कार्स आपका आंसर आ गया कि 84 कार ऐसी हैं जो आपके पास ब्लू नहीं है। क्या मेथड था कि पहले आपने टोटल परसेंटेज में से वो कार्स माइनस कर दी जो ब्लू थी, तो आपके पास परसेंटेज आ गई, यानी आपको परसेंटेज में आंसर फौरन मिल गया कि 70% कार जो है वो ब्लू नहीं थी। उस परसेंट को आपने कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया। ये था फर्स्ट मेथड। अगर मैं इसी को अप्लाई करूं सेकंड मेथड, बिकॉज डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये मेथड समझ किसी को नहीं भी आता 100% वाली बात, तो बड़ा सिंपल है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड, अब नंबर्स की फॉर्म में देखें तो टोटल कार्स कितनी है आपके पास, टोटल कार्स हैं 120। अब देख लेते हैं ब्लू कार्स कितनी है आपके पास नंबर की फॉर्म में। ब्लू कार्स इज इक्वल टू 30%। किसका 30%? 120 का मतलब 30%। परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 100%, बिकॉज हमें नंबर की फॉर्म में आंसर चाहिए। अगेन ये सिंबल इस सिंबल से कैंसिल, पीछे रह गया 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, क्या आ जाएगा 36। तो दैट मीन्स 36 कार्स हैं जो ब्लू हैं। अब नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू, वो कार्स जो ब्लू नहीं है, कि टोटल कितनी कार्स थी 120, ब्लू कार्स कितनी है 36। 120 में से 36 माइनस कर दें, 120 माइनस 36, यू विल गेट द सेम आंसर 84। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। जो आपको आसान लगे मेथड आप वो अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। इससे एक और बात भी यहाँ पे आप सीख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर मेथड सही अप्लाई किया जाए तो कभी भी आपका आंसर डिफरेंट नहीं आता, आंसर सेम आता है। डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं एक ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Question number 8. Junwai is a bus driver who earns $1,600 per month, while Nixon is a manager who earns $6,800 per month. In 2012, Junwai donated a total of $1,200 to charitable organizations, while Nixon donated a total of $4,500 to charitable organizations. Who donated a higher percentage of his or her annual income to charitable organizations? अब यहाँ पे 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इनकम बताई जा रही है वो मंथली इनकम है, यानी जॉन वाई ने पर मंथ कितना अर्न किया है $1,600, और लिक्सन ने कितना अर्न किया है पर मंथ $6,800। और जो आपको बताई जा रही है, जो आपने जो डोनेशन की है जॉन वाई ने या लिक्सन ने, वो एनुअली की है। जॉन वाई डोनेटेड अ टोटल ऑफ 1200 इन 2012, यानी पूरे साल की बताई जा रही है। सो इसलिए आपको ये बात बहुत बेहतर वाले समझनी है, इसको क्लियर करना है अपने माइंड में। जो आपके एक पूरा क्वेश्चन है उसका जरा पैटर्न बनाएं, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपसे पूछा भी जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताएं किसकी परसेंटेज ज्यादा है, और वो भी एनुअल इनकम पे बतानी है। तो सोल्यूशन पे मूव करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखें, अगर हम ड्राइवर की बात करते हैं जुन वाई की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जुन वाई की प्रॉपर डिटेल निकाल लेते हैं। जुन वाई की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप निकालें एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। अब उनकी $1,600 पर मंथ इनकम है, और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, दैट मीन 1600 मल्टीप्लाई बाय 12 विल गिव यू $19200। ये आपके पास एनुअल इनकम आ गई। अब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, जो जो डोनेशन की थी, सॉरी इन्वेस्ट नहीं है डोनेशन है, डोनेशन इज इक्वल टू $1,200। अब परसेंटेज फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ डोनेशन इज इक्वल टू $1,200 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम जो उनकी एनुअल है $19,200 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज का साइन। अगेन ये दो सिंबल कैंसल आउट हो जाएंगे। 1200 जो आपके पास डोनेशन है इसको डिवाइड करें टोटल जो आपकी इनकम है उससे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आंसर आ गया 6.25। 6.25% जो है अपनी अमाउंट, यानी टोटल जो एनुअल इनकम थी उसका 6.25% जुन वाई ने जो है वो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6.25%, ये उनकी डोनेशन है। अब हम मूव करते हैं अगर लिक्सन की तरफ, तो यहाँ पे जुन वाई की जगह नाम चेंज कर लें, लिक्सन आ जाएगी। उनका भी इसी तरह हमने एनुअल इनकम निकालनी है, उनकी डोनेशन लिखनी है, और फिर परसेंटेज ऑफ डोनेशन फाइंड करनी है कि वो कितनी आती है। तो सारा मेथड यही रहेगा, जस्ट यहाँ पे मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। अब ये बात आ रही है लिक्सन की।
लेक्सन की एनुअल इनकम, मंथली उनकी इनकम थी $6800, इसको मल्टीप्लाई करें 12 से, 12 मल्टीप्लाई 6800 will give you 81600 $81,600। ये उनकी एनुअल इनकम है। उन्होंने डोनेशन जो की है वो की है $4500। अब जब परसेंटेज फाइंड करनी हो डोनेशन की तो $4500 जो उनकी डोनेशन है डिवाइडेड बाय $81,600 जो उनकी एनुअल इनकम है मल्टीप्लाई बाय 100%। अगेन ये सिंबल डॉलर का डॉलर से कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका 4500 डोनेशन है इसको डिवाइड करें 81,600 और जो आंसर आए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, दैट इज 5.51, राउंड अप करके भी 5.52 हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 5.51%। अब यहीं पे मैं आगे लिख रहा हूँ लिक्सन इज इक्वल टू 5.51%। और जुन वाई की कितनी थी, यहाँ पे अब नाम चेंज करके मैं दोबारा जुन वाई का ही लिख रहा हूँ कि उनकी कितनी डोनेशन थी 6.25। तो किसकी परसेंटेज ज्यादा है, ऑब्वियसली जुन वाई डोनेटेड। अब ये जो आपने लिख चुके हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस यही है, आप तो जो अपने रजिस्टर पे लिख रहे होंगे तो लास्ट में ये सब कुछ फाइंड करने के बाद लास्ट में जो लाइन लिखनी है, सो जुन वाई डोनेटेड a higher percentage of his annual income। यहाँ क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ, यहाँ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। ऑल दो आगे क्वेश्चन हैं लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक जो एपीएस का भी जो सिलेबस आया उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपने सॉल्व करने। आगे अगर आप करें भी रफ वर्क में कभी करना चाहें या प्रैक्टिस ना आप सॉल्व करना चाहें तो अब आपने यही मेथड अप्लाई करना है, यही परसेंटेज है, इसी तरह आप उसको चेंज करेंगे। इतने क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए, एक्सरसाइज पूरी इससे कवर हो जाती है जितने भी क्वेश्चन हैं। सिर्फ आपको पैटर्न्स बनाना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो मैथमेटिक्स है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी, उसके थ्रू आपका आंसर आ जाता है। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो मुश्किल लगी हो, कोई ऐसी बात जो पूछनी हो, कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।